नमस्कार दर्शकों। बहुत सी बार किडनी पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि किडनी की समस्या में कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं, योगासन कौन कौन से कर सकते हैं। तो आज इसी के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं कि किडनी की समस्या जिन भी लोगों को है उनको कौन कौन से योगासन जो है वो सरल और सहज तरीके से घर पर रहकर कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के लिए हमें घुटनों के बल ऐसे खड़े होना है और पीछे दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेना है और उसके बाद हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। उसके बाद मंडूक आसन के लिए एक लंबी गहरी सांस लेनी है सबसे पहले, और सांस को फिर एक्सहेल करना है, बाहर छोड़ना है। हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि से 4 उंगलियों का गैप लेकर इस तरीके से नीचे की तरफ जाना है। सरल और सहज तरीके से ऊपर आना है और ऊपर आते समय इनहेल भी करना है। यह मंडूक आसन जो है ये हमारे किडनी के लिए, नेफ्रॉन्स के लिए, उनमें ब्लड संचार इंप्रूव करने के लिए बहुत योगदायी होता है। साथ साथ बहुत बड़ा योगदान देता है। उसके साथ साथ इससे यूरिन का फ्लो जो है वो भी मंडूक आसन से काफ़ी जो है वो बढ़ने की संभावना रहती है, बढ़ता है यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट बढ़ने के कारण किडनी पर दबाव भी कम पड़ता है। तो मंडूक आसन आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। 8 से 10 बार इस क्रिया को आप डेली बेसिस पे करिए। और यह आसन है वक्रासन। वक्रासन में पैरों को सीधा करना है और उसके साथ साथ अपनी एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाना है और एक पैर को उठाना है जिस हाथ को पीछे लेके गए हैं, और दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, और जो आपकी आंख है वो आपके पीछे वाले कंधे की तरफ जाए। इस आसन को करने से काफी फायदे होते हैं। इस आसन से यूरिन का आउटपुट जो है वो इम्प्रूव होता है। किडनी जिनकी श्रिंक है, किडनी श्रिंकेज जिनकी है, वो किडनी श्रिंकेज में काफी लाभदायक होता है ये आसन। 10 से 15 सेकंड तक ही इस आसन को करने का प्रयास करें, और एक बारी लेफ्ट पे करेंगे और एक बारी जो है वो राइट पे करेंगे। ध्यान रखें कि वक्रासन के समय अगर आपको किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी है, घुटने का दर्द है या और भी कोई समस्या है, तो आप एक बार हमसे संपर्क करने के बाद ही इन आसनों का प्रयोग करें। जितना आपकी सहज और सरल तरीके से आपकी बॉडी निकाल सकती है उतना ही आप अपनी बॉडी पर जोर दें। तीसरा आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए शवासन में लेट जाना है। उसके बाद पैरों को ब्रिज पोज में लाना है हमें, बॉडी को अपनी पैरों को ऊपर लाके हाथों को पैरों से पकड़ के इनहेल करते हुए सांस को अंदर लेके जाते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, और वहीं पे सांस थोड़ी देर रोकनी है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड आपकी बल अनुसार। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। पैरों को दोबारा से शवासन में लाएंगे और लेफ्ट करवट लेते हुए उठेंगे। इस आसन को भी आप 8 से 10 बार किडनी पेशेंट जो है वो कर सकते हैं। 45 मिनट्स तक योग जो है वो किडनी पेशेंट्स इजीली कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर घुटने का दर्द है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप
जो भी आसन ब्लड बीपी को बढ़ाने वाले, हम उसके बारे में भी विशेषता बताएंगे आपको। एक तो सांस की क्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है जितने भी योग आसन हैं, और उसके साथ साथ योग करते समय जितना आराम से करेंगे उतना ज़्यादा लाभदायक होगा, और जितना डीप करेंगे उतना ज़्यादा लाभदायक। और जल्दी जल्दी में तेजी से योग का फायदा हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन उन सभी किडनी मरीजों के लिए बहुत अच्छा है जिनको भूख नहीं लगती है, एसिडिटी बनती है, गैस की समस्या रेगुलर रहती है। यह आसन जो है एक रामबाण इलाज है जिनको क्रोनिक एसिडिटी भी रहती है। सबसे पहले हमें इस आसन के लिए शवासन में लेट जाना है, बिल्कुल सहज तरीके से रिलैक्स वे में शवासन धारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर सांस को एक्सहेल करना है, और उसके बाद पैरों को इस तरीके से उठाना है और हाथों को घुटने से ग्रिप बनानी है, और जितना हो सके अब इन घुटनों को हमें छाती की तरफ लेकर आना है, और हल्का सा हम नेक को उठाएंगे। लेकिन जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नेक ना उठाएं। पैर नीचे जाएंगे और साथ साथ सांस लेना शुरू करेंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करेंगे और पैर जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, और दोबारा से शवासन धारण करेंगे, और बिल्कुल रिलैक्स वे में लेफ्ट साइड से उठ जाएंगे, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठेंगे। अगला आसन जो किडनी मरीज कर सकते हैं वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन में सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, उसके बाद सांस भरते हुए पहले थोड़ी, फिर चेस्ट, और फिर पेट को इस तरीके से ऊपर करना है। जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है श्वास की क्रियाएं, कब सांस छोड़नी है, कब सांस लेनी है, और इसीलिए यह बाकी सभी क्रियाओं से इसे भिन्न बनाता है और ज्यादा कारगर बनाता है। तो ये 5 योग किडनी मरीज जो हैं वो सरल और सहज तरीके से डेली बेसिस पे कर सकते हैं, और इससे किडनी के नेफ्रॉन्स भी रिजुवेनेट होने में सहायता मिलेगी। साथ साथ आपके जो सिम्टम्स आते हैं किडनी डिजीज के दौरान, वो सिम्टम्स भी जो है वो आना कम होंगे और बंद होंगे। और जितना हो सके आप बैठने की कोशिश करेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बहुत से लाभ होते हैं। यह आसन आप खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं, और यही एकमात्र योग है, आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप वज्रासन में जितनी देर बैठे उतना आपके शरीर को डाइजेशन इंप्रूव होगा, और साथ साथ ओवरऑल आसनों में भी ये श्रेष्ठ, वन ऑफ द श्रेष्ठ आसन माना जाता है।